नमस्कार दर्शकों, आप सभी को रहस्यमय दुनिया के YouTube चैनल में स्वागत है। भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्षों की लूट के बावजूद भारत में आज भी टनों से सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियां आदि गड़ा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जयगढ़ किले के खजाने। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जयपुर की महारानी गायत्री देवी के जयपुर स्थित जयगढ़ किले को खजाने के लिए पूरी तरह खुदवा डाला गया था। इंदिरा गांधी से गायत्री देवी की नहीं बनती थी। जयगढ़ किले में 5 महीने तक चली खुदाई के बाद यह बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला है। सेना ने इन सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। हालांकि यह भी कहा जाता है कि वहां से करोड़ा का खजाना निकला था, लेकिन जनता को भ्रम में डालकर वह सारा खजाना दबा दिया गया। उल्लेखनीय है कि 1580 में अकबर के सेनापति सवाई मानसिंह अफगानिस्तान के मोहम्मद गजनी पर जीत हासिल कर पूरा खजाना जयपुर ले आए थे। कहा जाता है कि मानसिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोती डूंगरी में रख दिया था। यह भी कहा जाता है कि जयपुर में चिल्का टिला अंबर में यह खजाना दबा हुआ है। नंबर 2, पद्मनाभ मंदिर का खजाना। सन 2011 में इसका खुलासा हुआ। दक्षिण भारत के पद्मनाभ मंदिर में छिपा था 5,000 करोड़ का खजाना है, जिसे गिनने में आधुनिक मशीनें और कई लोगों की टीमें लगीं। फिर कि तहखाने से पाए गए खजाने में से कुछ तहखाने को खोलकर देखने की मनाही थी, क्योंकि मंदिर प्रशासन और भक्तजनों को किसी अननोही घटना और अशुभ के होने का डर था। 2011 में कैग की निगरानी में पद्मनाभ स्वामी मंदिर से करीब 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य का खजाना निकाला गया था। यह खजाना त्रावणकोर के महाराजा का बताया जाता है। नंबर 3, मोककंबिका मंदिर का खजाना। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कोल्लूर में स्थित मोककंबिका मंदिर में भी खजाना दबा होने का दावा किया जाता है। खजाने के दावे से इतर मंदिर में रखे जवाहरात की कीमत ही लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। मान्यता अनुसार मंदिर के खजाने की सांप रक्षा करते हैं। यहां एक चैम्बर में सांप का निशान बना हुआ है। नंबर 4, सोनभंडार गुफा। यह गुफा बिहार के छोटे से शहर राजगीर की वैभरगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित गुफा है। यहीं पर बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। किंवदंतियों के मुताबिक सोनभंडार गुफा में भरा है सोने और बहुमूल्य खजाने का अकूत भंडार। ऐसा माना जाता है कि खजाना एक 10.4 x 5.2 मीटर आयताकार मजबूत कोठरी में कैद है, जिसका रास्ता शायद किसी को पता नहीं। इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं। ये दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से बंद हैं। कक्ष सम एक माना जाता है कि सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना था। यह भी कहा जाता है कि यह खजाना जरासंध का था। तमिल भाषा की एक कविता और कथा सरित सागर अनुसार नंद की 99वें करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि उसने गंगा नदी की तल्ली में एक चट्टान खुदवाकर उसमें अपना सारा खजाना गाड़ दिया था। नंबर 5, नादिर शाह का खजाना। 1729 में नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिल्ली पर में खूब लुटपाट की थी। कहते हैं कि लूटे गए खजाने में मयूर तख्त और कोहिनूर के साथ ही लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और जवाहरात ले गया था। कहते हैं कि खजाना इस भारी मात्रा में था कि वह संपूर्ण खजाने पर नजर नहीं रख पाता था और इतने सारे खजाने को ले जाना भी कठिन था। ऐसे में उसके सिपह सालारों ने इस खजाने का एक हिस्सा हिंदू कुश पर्वत की किसी गुफा में कहीं छिपा दिया था, जो आज तक नहीं मिल है। पहले सिकंदर आया था, फिर चंगेज खां, इसके बाद भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों की फौज
भारत में घुसी और भारत को तहस नहस कर लूट ले गई। कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। उसमें ढेर सारा सोना था। बाबर भी यहां लूटने ही आया था। नंबर 6, जहांगीर का खजाना। राजस्थान के अलवर में मुगल बादशाह जहांगीर का खजाना दबा होने की बात कही जाती है। कहते हैं कि जहांगीर अपने निर्वसन के दौरान इस क्षेत्र में था और उसने यहीं के जंगलों में किसी गुप्त स्थान पर अपना खजाना दबा रखा था। नंबर 7, कृष्णा नदी का खजाना। कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्र बहुत समय से हीरो के लिए विख्यात रहे हैं। पहले यह क्षेत्र गोलकुंडा में शामिल था। यहीं से कोहिनूर हीरा निकला था। आज भी यहां कई हीरे दबे हुए हैं। नंबर 8, 4, मीनार गुफा, हैदराबाद। चार कमान घासी बाजार। हैदराबाद तेलंगाना में एक गुफा है जो चार मीनार को गोलकुंडा से जोड़ती है। यह गुफा सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। यह गुफा अंग्रेजों के आक्रमण के समय राज परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। कहते हैं कि इसी गुफा के किसी चेंबर में खजाना दबा हुआ है। नंबर 9, मीर उस्मान अली का खजाना, किंग कोठी रोड, ओल्ड एमएलए क्वार्टर, किंग कोठी, हैदरगुड़ा, हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली के पास अकूत धन संपत्ति थी। कहते हैं कि उसने इसी कोठी में कहीं अपना खजाना दबा दिया था। नंबर 10, धनगांव में खजाना। ऐसी मान्यता है कि राजस्थान के एक गांव धनगवा में हर कदम पर खजाना दबा हुआ है। यह गांव राजस्थान के जबलपुर में स्थित है। यहां खजाना ढूंढने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। गांव के लोगों का दावा है कि यहां जहां भी खुदाई की जाए वहां खजाना मिलेगा। इस गांव में इतना खजाना है कि पूरे जबलपुर की काया पलटी जा सकती है। तो यह थे भारत के खजाने की 10 अनमोल दास्तान। वैसे तो राजा महाराजा, पंडित पुरोहित, सेठजनों, मंदिरों के अलावा देश में हिंदू समाज के बंजारा समुदाय, आदिवासी, पिंडारी समाज का खजाना में कई जगहों पर गढ़ा होने के कयास लगाए जाते हैं। लुटेरे भी लूटी गई संपत्ति को आपस में बांटकर फिर उसे कहीं छिपाकर रख देते थे। बंजारे में भी अपना खजाना भूमि में गाड़कर उस पर कोई वृक्ष उगा देते, पत्थर रखकर कोई निशानी बना देते थे। विदेशियों का आक्रमण होने कर कई लोग अपने घर के धन को अपने खेत या घर की भूमि में गाड़ देते थे। कहते हैं पिंडारियों के पास अथाह सोना था जो उन्होंने व्यापारियों से लूटा था। लूटा हुआ सोना चांदी को ये लोग खेत में, सुनसान जगहों पर या किसी मंदिर के पास गाड़ देते थे। गिन्नियां, कपड़े और खाने पीने का सामान खुद अपने पास रखते थे। माना जाता है कि बंजारा, आदिवासी, पिंडारी समाज अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे, जिससे कि कोई भी उक्त धन को खोदकर प्राप्त नहीं कर पाता था। जिस किसी को उनके खजाने के पता चल जाता और वह उसे चोरी करने का प्रयास करता तो उसका सामना नाग या भूत से होता था। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी बातें समाज में प्रचलित हैं। राजा तो अपने खजाने को छिपाने के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी सुरंगें या तहखाने बनाते थे। कुछ तो लंबी चौड़ी बावड़ियां बनाते थे जिसमें पानी के बहुत अंदर जाने के बाद नीचे गुफा या सुरंगों का निर्माण करते थे, जहां वे सोना चांदी और हीरे जेवरात रखते थे और फिर बाहर से उस सुरंग को बांध कर देते थे। आज भी ऐसी कई बावड़ियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।